नमस्कार दोस्तों, यदि महिलाओं में एग की क्वालिटी को अच्छा करना चाहते हैं तो आगे इस वीडियो में आपको कुछ योग और प्राणायाम बताए गए हैं। इन योगासनों को डेली प्रैक्टिस करने से केवल 15 से 20 दिन में महिलाओं में एग की क्वालिटी बेहतर हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले आसन से, जिसका नाम है तितली आसन या बटरफ्लाई आसन। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों पैरों के तलवों को एक साथ मिला लीजिए। अब दोनों एड़ियों को बिल्कुल अपनी थाइज के साथ चिपका लीजिए। अब दोनों घुटनों को ऊपर नीचे करना है, जैसे एक तितली पंख फड़फड़ाती है। देखिए कुछ इस प्रकार से। मेन आपको ध्यान रखना है, इस बटरफ्लाई आसन को करते समय अपनी कमर को सीधा रखना है और अपनी छाती को बाहर निकाल कर रखना है। इस बटरफ्लाई आसन को करने से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और इससे प्रजनन अंगों में ऊर्जा और शक्ति मिलती है। इस आसन को आपको डेली कम से कम 5 मिनट जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। जितना नीचे तक हो सके उतना नीचे तक अपने पैरों को लेकर जाना है। धीरे धीरे इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी तो आपके पैर और नीचे जाने लग जाएंगे। इस आसन को सुबह खाली पेट करना चाहिए, खाना खाने के बाद ये आसन ना करें। इस प्रकार से आप कम से कम 5 मिनट इस आसन को रोज कर सकते हैं। दूसरा जो आसन है उसका नाम है सेतु बंद आसन। इस आसन को करने के लिए पीठ के बल लेट जाइए। लेटने के बाद अपने दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ लीजिए। अब दोनों पैरों की एड़ियां आपके हथेलियों के पास आ जाएंगी। कुछ इस प्रकार से आपको लेट जाना है। अब सांस को भरते हुए अपने शरीर को ऊपर उठाना है, कंधों के ऊपर। देखिए इसी स्थिति में आपको 10 से 15 सेकंड रुकने का प्रयास करना है। इस आसन को करने से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और एग की क्वालिटी अच्छी होती है। जितनी देर आप इस स्थिति में रुक पाए उतनी देर तक आपको रुकना है। धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। नीचे आते समय श्वास को छोड़ना है, ऊपर जाते समय श्वास को भरना है। देखिए एक बार मैं फिर से करके दिखा रहा हूं। इस आसन को आप सुबह खाली पेट 5 बार कर सकते हैं। अगला जो आसन है उसका नाम है उत्तान पादासन। इस आसन को करने के लिए आप पीठ के बल ही लेटे रहें, अपनी हथेलियों को जमीन पर चिपका के। अब दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है, 30 डिग्री पर उठा करके रखना है। पैर उठाते समय सांस को भरना है, फिर रोकना है, नीचे पैरों को लेके आएंगे, उस समय श्वास को छोड़ना है। देखिए इसी स्थिति में आपको रुकना है। कम से कम 10 सेकंड रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे ले आएं। जिन महिलाओं को इसे करने में दिक्कत आती है वो एक पैर से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक पैर को ऐसे रखना है, जब तक आपकी कैपेसिटी है तब तक इसे रखें ऊपर, उसके बाद धीरे धीरे ले आए। कुछ दिन के बाद आप दोनों पैरों को भी इस प्रकार से कर पाएंगे। अगला जो आसन है उसके लिए आपको अपने पेट के बल लेट जाना है और अपनी दोनों हथेलियों को अपनी छाती के पास लगा लेना है। इस प्रकार अब शरीर के ऊपर वाले हिस्से को उठाना है। पैरों के बीच में थोड़ा गैप रहेगा, कुछ इस प्रकार से। जब आप ऊपर उठेंगे तो श्वास को भरना है और आसमान की तरफ देखना है। देखिए इस आसन का नाम भुजंग आसन है। इसे आप 5 बार कर सकते हैं। इससे भी एग की क्वालिटी बेहतर करने में फायदा होगा। अब हम
दो मुख्य प्राणायाम की बात करेंगे। सबसे पहला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। इस प्राणायाम में आपको बड़ी तेजी से अपने श्वास को बाहर छोड़ना है। जब हम श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से। आपको कपालभाति प्राणायाम को कम से कम 5 से 10 मिनट जरूर करना चाहिए। इसे भी खाली पेट करना है। याद रखना है, जिन महिलाओं को हाई ब्लड प्रेशर है या कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है, उन्हें कपालभाति प्राणायाम बिल्कुल तेजी से नहीं करना चाहिए या डॉक्टर की देखरेख में करना चाहिए। धीरे धीरे जितना आप करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। अगला जो प्राणायाम है उसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें आपको एक नाक से श्वास को भरना है, दूसरे नाक से श्वास को छोड़ना है। इसी प्रकार जिस नाक से श्वास को छोड़ा उससे भरना है, दूसरे से छोड़ना है। नाक को बंद करने के लिए मैं अपने अंगूठे का इस्तेमाल करूंगा और इस साइड के नाक को बंद करने के लिए बीच वाले 2 अंगुलियों का इस्तेमाल करूंगा। एक बार जब आप श्वास को भर लेते हैं तो बीच में 4 से 5 सेकंड रुकना है, उसके बाद श्वास छोड़ना है। देखिए, यह अनुलोम विलोम प्राणायाम आपकी बॉडी में केमिकल साल्ट्स हार्मोन्स का बैलेंस रखता है, जिससे एग अच्छी क्वालिटी के बनते हैं, क्योंकि आपके शरीर में हार्मोन्स का बैलेंस होता है। याद रखना है, कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय भी आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है और अपनी चेस्ट को बाहर निकाल के रखना है। ये 2 मुख्य प्राणायाम है जो सभी को करने चाहिए। अब जिन महिलाओं को बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है वो भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने बीच की दोनों अंगुलियों से आंखों को बंद करना है और जो 2 अंगूठे इनसे अपने कानों को बंद करना है और श्वास को भरना है। श्वास को छोड़ते समय आपको जैसे कि कोई मक्खी भिनभिना रही होती है, ऐसी आवाज में आपको श्वास छोड़ना है। देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ। पहले आप अपने दोनों कानों को दबा लेंगे और आंखों को अपने 2 बीच की अंगुलियों से बंद करेंगे। धीरे धीरे श्वास को भरेंगे। अब श्वास को भिनभिनाने की आवाज में छोड़ना है। इस प्राणायाम का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। इसे भी आपको 3 से 5 बार करना चाहिए। यह माइंड को रिलैक्स करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अगला जो आसन है उसका नाम है सर्वांग आसन। यह हमारे शरीर के सभी अंगों के लिए फायदेमंद होता है। इसके लिए आपको पीठ के बल लेट जाना है और अपने हथेलियों को जमीन से चिपका के रखना है। अब क्या करना है कि अपने दोनों पैरों को ऊपर उठा लेना है 90 डिग्री पर। अब इन दोनों पैरों के पंजों को पीछे की तरफ लेके आएंगे ऐसे। हम अपने दोनों पैरों को उठा लेंगे और अपने कमर के साथ सपोर्ट में लगा लेंगे। इस प्रकार से करना है। इस स्थिति में आपको 15 से 20 सेकंड रुकने का प्रयास करना है। ऐसे ही धीरे धीरे पहले की स्थिति में आ जाएंगे। यह आसन भी एग की क्वालिटी को बेहतर करने में फायदेमंद होता है। इन योग और प्राणायाम के अलावा महिलाओं को अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपको बाहर का फास्ट फूड, ज्यादा तली और भुनी हुई चीजों को अवॉइड करना चाहिए।
घर का बना हुआ सिंपल खाना खाना चाहिए। इसके अलावा आप मेडिसिन के रूप में एक पतंजलि की संतति सुधा टैबलेट आती है, जिसका रिव्यू हमने अपने चैनल पर किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप खरीद सकते हैं। वह भी महिलाओं संबंधित समस्याओं को ठीक करने में फायदेमंद होती है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। यदि वीडियो आपको फायदेमंद लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।